ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात कर ली थी वो हमने बात कर रही थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के जो कॉन्सेप्ट थे हमारे आइसोमर्स के, चाहे वो स्टीरियो आइसोमर्स में, चाहे जियोमेट्रिकल आइसोमर हो, चाहे ऑप्टिकल आइसोमर हो, दोनों ही टेबल हमने क्या है डिस्कस कर ली थी। ओके, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर किसके बारे में, ऑप्टिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। फिर दोबारा बता दूं, ये जो टेबल आज मैं करवाऊंगी ये उस केस में एप्लीकेबल होगी जब आपके पास कैसा लिगेंड है, यूनिडेंटेट क्या है लिगेंड है। मोनोडेंटेट की जो टेबल है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की है, वो कल के लेक्चर में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं हम, तो हमारे पास हमें अच्छे से पता है कि हमारे सेंटर में क्या होता है, मेटल एटम होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं, 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 4 लिगेंड तो कैसे होते हैं, हमारे इक्वाटोरियल पोजीशन पे होते हैं और 2 लिगेंड कहाँ होते हैं, हमारे एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। तो ऐसे हमारी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो कल के जो लेक्चर में मैंने एक PDF शेयर की थी आपको स्टूडेंट्स, तो उस PDF में मैंने जो है एक टेबल बना के दी हुई थी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ही। ठीक है, तो उसी टेबल का कुछ पोर्शन में आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे कैसे वो बना। तो अगर आपने उस टेबल में ध्यान से देखा होगा तो वही पोर्शन रहता है जिसमें पहले हम क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, फिर हम जियोमेट्रिकल आइसोमर लिखा हुआ है, फिर एनेंटियोमेरिक पेयर लिखा हुआ है, देन टोटल आइसोमर कितने एग्जिस्ट करते हैं वो लिखा हुआ है। तो सबसे यहाँ पहले हम किसकी बात करेंगे, ML6 की बात करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स मेटल एटम है और सारे के सारे हमारे 6 लिगेंड क्या हैं, सेम है। यही डिस्कस कर लेती हूँ। तो अगर सारे के सारे लिगेंड सेम हैं हमारे पास, मान लीजिए ये A है, तो अगर मैं फर्स्ट केस में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करूँ तो जियोमेट्रिकल आइसोमर कब एग्जिस्ट करते हैं, जब देयर इज ए चेंज इन बॉन्ड एंगल। लेकिन क्या यहाँ पर चेंज आ रहा है बॉन्ड एंगल में, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा। चाहे आप कहीं पे भी उठा के किसी भी ए को रख लीजिए तो कोई भी चेंज नहीं आएगा बॉन्ड एंगल में, और अगर कोई भी चेंज बॉन्ड एंगल में नहीं आएगा तो कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनेंटियोमेरिक पेयर की बात करूँ अगर मैं, तो क्या इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करती है, कहीं से भी आप प्लेन डाल लीजिए, चाहे ऐसे डाल लीजिए चाहे ऐसे डाल लीजिए। मान लीजिए मैंने ऐसे डाल दिया प्लेन, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये दैट मीन्स प्लेन प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसके अंदर प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उस केस में हमारा कैसा कंपाउंड होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो कोई भी एनेंटियोमेरिक पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एनेंटियोमेरिक पेयर यहाँ मेरे पास कितने हो गए, 0 हो गए। और टोटल आइसोमर्स की बात करूँ तो पहले भी बताया था मैंने कि टोटल आइसोमर हम किसके विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करेगा ना हर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, दैट मीन्स टोटल आइसोमर इज 1। ठीक है, आगे समझ ML6 का। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं अब हम, वेट अ सेकेंड। तो सेकंड केस हमारे पास क्या है, हमारे पास मैंने क्या किया, ML6 के एक लिगेंड को रिप्लेस किया और क्या लगा दिया, कोई भी दूसरा लिगेंड लगा दिया। दैट मीन्स यहाँ पर अब 5 लिगेंड हमारे पास सेम है, L की जगह चाहे मैं A लिख लेती हूँ। 5 लिगेंड सेम है और एक लिगेंड क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसी के केस में हम जियोमेट्रिकल और इसी के केस में हम ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर मैं बोलूँ एनेंटियोमेरिक पेयर, क्योंकि उससे हमें इजीली समझ आता है ना। पेयर मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी और उन दोनों को हम कंबाइन करके एक एनेंटियोमेरिक पेयर बोलते हैं। और यहाँ पर हम टोटल आइसोमर की बात करते हैं। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा, ए यहाँ पर सारे A आ गए और यहाँ पर B और यहाँ पर A आ गया। ठीक है, अगर इस केस में बात करूँ, क्या ये सारे के सारे A में क्या कोई चेंज आएगा बॉन्ड एंगल में, नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे सेम लिगेंड है और सेम लिगेंड है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा बॉन्ड एंगल में। ठीक है, इस B अकेला है तो यहाँ पर इसकी तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन्स इस केस में कोई चेंज नहीं आ रहा बॉन्ड एंगल में, तो इस केस में भी जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, हमारे 0 हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करूँ तो यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है, आप यहाँ से दोनों A के बीच से एक प्लेन डाल दीजिए।
ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें प्लेन डालेंगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये इसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और ये दोनों, ये बी आधा कट जाएगा और ये ए क्या कट जाएगा, आधा कट जाएगा। और जैसे ही आप करेंगे ये काम तो क्या हो जाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर जाएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे ही लाई करेगी हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा तो कोई भी एनेंटियोमेरिक पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टोटल आइसोमर यहाँ पर भी कितने आएंगे, 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या हो गया, मैंने क्या किया, 4 लिगेंड सेम ले लिए और अब 2 लिगेंड क्या ले लिए, उनसे अलग ले लिए। दैट मीन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, MA4B2 टाइप का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जब ऐसी कोई चीज़ आ जाए जिसके अंदर आपके पास कोई भी 2 लिगेंड सेम हो, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था पॉइंट, कि अगर कोई भी 2 लिगेंड क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, ठीक है, ओनली 2 लिगेंड क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हम क्या करते हैं, सिस एंड ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। किया था ना ये हमने लास्ट टाइम स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 सेम लिगेंड एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर आ जाते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, एक तो आपको ये पॉइंट तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सेम यहाँ अप्लाई होगा कि ओनली अगर 2 लिगेंड सेम है तो सीसो ट्रांस ड्रॉ करने हैं। और अगर हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 सेम लिगेंड एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर आ जाते हैं, लाइक दिस ट्रांस पोजीशन, तो उस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा लाई करेगी, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा लाई करेगी तो वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट तो आपने कर ही रखा है, स्क्वायर प्लेनर में मैंने करवाया था। सेकंड वन आप नोट कर लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर 2 लिगेंड ट्रांस आ जाए एक दूसरे के, उस केस में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, लाई करती है, और कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूँ तो उसके अंदर क्या है, 2 लिगेंड सेम है। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, एक बार तो इन 2 लिगेंड को सिस में रखना है और एक बार इन दोनों को एक दूसरे के ट्रांस में रखना है। तो कर दीजिए, एक बार मैंने क्या किया, दोनों बी को सिस में रख दिया एक दूसरे के। अब बाकी 4 लिगेंड आप चाहे कैसे भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस मतलब 2 एंगल जो सेम लिगेंड है वो हमारे 90 डिग्री के एंगल पर, और ट्रांस के केस में दोनों लिगेंड हमारे 180 डिग्री के एंगल पर हो जाएंगे। यहाँ लगा लीजिए, ये 180, ये ए और ये ए, ठीक है। अब देखिए, क्या ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं होगा, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। आप गुजार के देख लीजिए प्लेन, जैसे ही आप इन दोनों के बीच से एक प्लेन गुजारेंगे, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और ये दोनों ए आपस में कट जाएंगे। दैट मीन्स ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इस केस में मैंने अभी क्या बोला, जब 2 सेम लिगेंड एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर आ जाते हैं तो उस केस में क्या है, हमेशा POS लाई करती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर इनएक्टिव होगा तो कोई भी एनेंटियोमेरिक पेयर इस केस में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी एनेंटियोमेरिक पेयर 0 है और यहाँ पर भी एनेंटियोमेरिक पेयर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर इस केस में मैं जियोमेट्रिकल आइसोमर की बात करूँ तो कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर हैं, एक ये और एक ए, ठीक है, क्योंकि जियोमेट्रिकल आइसोमर चेंज इन बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करता है। तो 2 हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट एनेंटियोमेरिक पेयर कोई भी नहीं है यहाँ पर हमारे पास। तो टोटल आइसोमर यहाँ हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। फोर्थ का जो केस है हमारे पास MA4BC, इस टाइप का कोई फॉर्मूला आ जाए तो इसका जो केस है ये सिमिलर है हमारा, हमने जो पीछे कॉन्सेप्ट किया है, कौन सा, MA4B2 जैसा, ठीक है, सिमिलर है। तो इस केस में क्या है, हमारे पास सेम आएगा कि 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे और कोई भी ऑप्टिकल जो है एनेंटियोमेरिक पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और टोटल आइसोमर क्या आ जाएंगे, हमारे 2 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट केस आता है, दैट इज MA3B3, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, सबसे इंपॉर्टेंट। MA3B3 में क्या होगा यहाँ पर, जब एक और पॉइंट अब यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, जब इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर इफ 3 लिगेंड सेम आ जाए तो वहां पर हमें क्या है, क्या बनाने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे फेशियल आइसोमर और साथ ही मेरिडोनियल आइसोमर। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम मर, और इसको बोल देते हैं फैक,
ठीक है। तो जब भी 3 लिगेंड सेम आएंगे तो हमें 2 आइसोमर्स उसके ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक फेशियल आइसोमर और एक मेरिडोनियल आइसोमर। अब फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स कौन से होते हैं? फेशियल आइसोमर्स के अंदर वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें जो 3 हमारे लिगेंड है, जो सेम लिगेंड है, वो एक दूसरे से क्या है, सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेरिडोनियल में क्या होता है, 2 जो लिगेंड है वो 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं और एक लिगेंड कहाँ होता है हमारा, 180 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस केस में Ma3B3 में कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये मेरे पास कोई मेटल हो गया, पहले मैं फेशियल ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें मेरे सारे के सारे लिगेंड क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। अगर मैंने एक लिगेंड यहाँ प्लेस कर दिया तो मैं दूसरा लिगेंड क्या करूँगी, यहाँ प्लेस करूँगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के 90 हैं और तीसरा भी 90 पे होना चाहिए। ये भी क्या हो गया हमारा, 90 हो गया। तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, और बाकी के जो 3 लिगेंड बच गए हमारे, वो आप चाहे कैसे भी प्लेस कर दीजिए। तो जब ये फेशियल हम ड्रॉ करते हैं तो फेशियल के अंदर क्या बनती है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होती है। क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, फॉर्म होती है। तो ये हमारा फेशियल हो गया। अब मेरिडोनियल में क्या होगा, 2 लिगेंड तो हमें कैसे प्लेस करने हैं, 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये ए और ये ए, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के 90 हो गए। और तीसरा हमें क्या करना है, 180। तो तीसरा हमें मजबूरी है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये 180 डिग्री पे यहाँ ही प्लेस करना पड़ेगा और बाकी के 3 लिगेंड चाहे आप कैसे ही प्लेस कर दीजिए। ये हो गया मेरा मर फॉर्म होगी किसकी, Ma3B3 के केस में, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर मैं Ma3B3 की बात करूँ, कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल हैं, 2। क्या उनमें कोई भी एनेंशियोमेरिक पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो कोई भी एनेंशियोमेरिक पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर भी 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस केस में, क्योंकि इसको ज़्यादा डिटेलिंग में अगर हम करेंगे तो हम ही कंफ्यूज होंगे। लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा Ma3B2C टाइप का। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 3 ए लिगेंड है, दैट मीन्स एक तो फेशियल एग्जिस्ट करेगा, एक मेरिडोनियल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ 2 बी भी सेम है, तो दैट मीन्स सिस एंड ट्रांस का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, ठीक है। लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे पहले 3A वाले को देंगे। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम फेशियल और मेरिडोनियल, और फिर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, 2A को देंगे। दैट मीन्स फिर हम क्या करेंगे, सिस और ट्रांस ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, किसी भी कंपाउंड में जो फेशियल आइसोमर है ना, वो हमेशा एक ही होता है। क्या होता है, ओनली सिंगल ही लाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में ड्रॉ करूँ फेशियल की, तो 3 लिगेंड हमें क्या रखने हैं, एक दूसरे के 90 पे रखने हैं, ठीक है। बाकी आप चाहे कैसे ही रख दीजिए, ये मैंने बी और ये सी रख दिया, ठीक है। ये कौन सा आइसोमर हो गया मेरा, फेशियल। ऐसे ही मुझे पहले मेरिडोनियल बनाना है। मर के केस में मुझे क्या करना है, 2 लिगेंड 90 और तीसरा लिगेंड 180, और साथ में ये सी, ये बी और ये बी, ठीक है। अब फेशियल और मेरिडोनियल का कॉन्सेप्ट तो खत्म। अब हमें क्या करना है, सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट लगाना है। दैट मीन्स जो 2 लिगेंड बी सेम है, एक बार उनको सिस पे रखना है और एक बार उनको ट्रांस पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखिए, ये दोनों बी लिगेंड हमारे क्या हो गए हैं, यहाँ पर सिस में हो गए हैं, हो गया है ना, ठीक है। और दूसरी बार इसका एक और जो बन सकता है वो ये भी तो बन सकता है ना, ए यहाँ पर ये सेम है, ये ए, ये सी, ये बी और ये बी। मतलब यहाँ पर क्या है, एक बार तो ए और बी ट्रांसफर है और यहाँ पर भी क्या है, ए और बी और सी ट्रांसफर है। दैट मीन्स क्या है, ये दोनों जो हमारे जो हैं स्ट्रक्चर क्या हो गए, यहाँ पर सेम हो गए। और क्या बन सकता है, एक बार तो बी को हमने सिस पर रख दिया, एक बार आप दोनों बी को क्या रख दीजिए, एक दूसरे के ट्रांसफर रख दीजिए। क्या रख दीजिए, ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर हो गए, ये दोनों तो सेम हो गए, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने एग्जिस्ट करते हैं, 3 एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, फेशियल आइसोमर में जब भी हम बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की, भाई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, जब तक सारे लिगेंड डिफरेंट नहीं हो जाते तब जाके हमारे केस में पीओएस लाई करेगी। अगर सारे लिगेंड सेम नहीं हैं तो उस केस में हमेशा पीओएस लाई करती है और कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दैट मीन्स ये कंपाउंड हमारा क्या है, ऑप्टिकली
इनएक्टिव है। इसके अंदर भी POS लाई करेगी, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसके अंदर भी POS लाई करेगी, ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर मैं इस जनरल एक फॉर्मूला की बात करूं, किसके केस में, MA3 और क्या है हमारा B2, ठीक है, MA3B2C के केस में, ठीक है। इस केस में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, एक फेशियल का और 2 किसके, मेरिडोनियल के सीसो ट्रांस भी मिला के, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं हमारे, 0 है, और साथ ही टोटल आइसोमर की बात करूँ तो वो कितने बन गए हमारे, 3 बन गए, ठीक है। तो आपको ये जो टेबल है वो यहीं तक याद करनी है। बाकी की जो टेबल है वो आप एक बार एज इट इज़ कर लीजिए, डिटेलिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके देखने हैं जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, और बना के देखने कि क्या आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो एग्जाम में मोलिकुलर फॉर्मूला तो देगा नहीं, कोई भी जनरल इस फॉर्म का कोई भी आपको दे देगा कॉम्प्लेक्स, और उसमें पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एनेंटियोमेरिक पेयर कितने हैं, ठीक है। तो आपको ये टेबल थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो मैंने पॉइंट्स नोट करवाए हैं ये तो पक्का ही ध्यान रखने हैं। ओके, थैंक यू।